पे आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना जो अब मैंडेटरी हो गया है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग क्या क्या सर्कुलर जारी हो रहे हैं। उसमें लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ था दोस्तों कि तक आपको एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना है। तो ये है वो फॉर्म दोस्तों जिसको आपको पूरी तरह से फिलअप करके अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करना है ताकि वो उसका फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्डिंग कर सके। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलम नेम ऑफ द ऑफिसर एंड द सर्विस टू विच द ऑफिसर बिलोंग। सारा का सारा आपका पर्सनल पर्टिकुलर्स इसमें देने हैं और प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड है उसका भी आपको यहाँ पर दोस्तों अपना डिक्लेरेशन देना है। प्रेजेंट पे कितनी है, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो भी देना है। ये सारा का सारा झंझट दोस्तों 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ही शुरू हुआ है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। देखिए नीचे आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है वो आप यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर सब डिवीजन, तालुक एंड विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि अगर आपकी गांव में भी प्रॉपर्टी है या शहर में है, कहीं भी प्रॉपर्टी है तो आपको उसका डिक्लेरेशन अपने डिपार्टमेंट को देना होगा। इसके अलावा है नेम एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी है या अदर बिल्डिंग है, अगर लैंड्स है वो भी आपको यहाँ पे देनी है। प्रेजेंट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ पे उसकी लगभग प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। If not in own name, state in whose name held or his her relationship to the government, आपके परिवार के फैमिली मेंबर के नाम पे है, पेरेंट्स, सिस्टर, मदर, तो उसका डिटेल्स भी आपको देना है। आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि जिसके आप इन नेक्स्ट फ्यूचर में हियर हो सकते हैं, उत्तराधिकारी जिस जमीन के आप हो सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देना है। हाउ एक्वायर्ड ये भी इसमें देना है, किस तरह से उसको एक्वायर्ड किया गया है, मोर्टेज किया गया है, परचेज किया गया है, लीज पे लिया गया है, इनहेरिटेंस से आपके पास वो प्रॉपर्टी आई है, गिफ्ट से आई है, अदरवाइज विद द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड नेम ऑफ विद डिटेल्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम एक्वायर्ड, किससे एक्वायर्ड की गई है उसका डिटेल भी देना है। एनुअल इनकम प्रॉपर्टी से कितनी होती है दोस्तों वो भी देखना है। रिमार्क्स यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सारा का सारा डिटेल सरकार हमसे क्यों मांग रही है दोस्तों, सारा का सारा चक्कर यही है, इनकम टैक्स को ज्यादा से ज्यादा वसूलना। सारा का डिटेल्स लेने के बाद आपको कुछ दिनों में ऐसा सर्कुलर आएगा कि आपका आधार कार्ड को अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स से भी लिंक कीजिए, उसे लिंक करवा के और उससे सारा का सारा आपकी जितने भी इनकम हो रही है उसका इनकम का वैल्यूएशन करके आपको प्रॉपर्टी से भी इनकम टैक्स लेना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आप आगे देख सकते हैं इसमें कुछ और भी डिटेल्स दी गई है कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं अपने प्रॉपर्टी की, और शॉर्ट टर्म लीज है उसको भी इसमें आपको इंक्लूड करना है क्योंकि उससे भी शॉर्ट टर्म लीज पे ली गई है, उससे भी आपकी अर्निंग होती है दोस्तों। सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है ग्रुप ए एंड बी के, क्लास 1 एंड क्लास 2 है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल्स है 1955 उनके अंतर्गत एंड 1964 उनके अंतर्गत आपको ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा अपने सभी डिपार्टमेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं तो आपके ऊपर जो है प्रमोशन बाउंडेशन वगैरह वगैरह करके जो भी डिपार्टमेंटली जो हरासमेंट के केसेस होते हैं वो ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।